Namaskar, welcome to public administration classes. So in this class we are going to learn one new terminology and that is new public administration. जी हाँ, अभी तक हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टर्मिनोलॉजी सुना, अभी हम यहाँ पर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टर्मिनोलॉजी सुनने जा रहे हैं। जान लेते हैं ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टर्मिनोलॉजी क्या होता है। ऐसा कह रहे हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इज द लेवल गिवन टू ए सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स फ्रॉम द 1980s ऑनवर्ड्स। हुआ ये कि 1980s के आसपास में अमेरिका में जो स्कॉलर थे, जो विद्वान थे, उन्होंने देखा कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट की है वो फेल होती जा रही हैं। जिस पर्पस के लिए बनी थी वैसा वो काम नहीं कर रही है। गरीब और अमीर के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, गैप बढ़ते जा रहे हैं। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। होना ये चाहिए कि गरीब भी साथ साथ उठे, अमीर उठे तो गरीब भी उठे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक चिंतन का विषय बन गया कि हमने जितना भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है, हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं। हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो रहा है। जो भी पुराना जो हम रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो उससे हमारा काम नहीं चल रहा है। इसका मतलब कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स थे, प्रिंसिपल थे, कंसेप्ट थे, वो फेल हो रहे हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नए तरीके से सोचना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नए तरीके से फॉर्म करना है। कुछ इस तरीके से करना है कि पुराने की जितनी भी कमियां हैं वो दूर हो सके और आज की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके, सॉल्यूशन हो सके। और इसलिए ये जो टर्मिनोलॉजी है ये न्यू टर्मिनोलॉजी यहाँ से अडॉप्ट की जाती है। इसलिए टू इम्प्रूव द इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ वेस्टर्न गवर्नमेंट, अमेरिका की बात हो रही है। एनपीएम पॉइंट्स टू फेलर एंड इनएडिक्वेसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। हुआ ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उतना बढ़िया से काम नहीं किया, इसको फेलर का नाम दिया गया। और जब फेल होने लगा तो इसलिए कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट क्रिएट करना था उसको ओवर रूल करने के लिए। और तब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी पिक्चर में आया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 1960s एंड 1970s में कई वैरायटी के इनस्टेबिलिटी एंड कंफ्यूजन आ गए। अमेरिकन कंट्रीज में इनस्टेबिलिटी आ गई, कई तरह के कंफ्यूजन आ गए। उसके बाद से जितने भी उनको समझ में आ गया, वो सारे लोग मीटिंग किए, उनको समझ में आ गया कि पहले के जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल हैं, रेगुलेशन है, पॉलिसीज हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक नहीं है, उनमें सुधार की जरूरत है। तो अब उसके बाद से क्या किए? मैन इज द सेंटर स्टेज ऑफ द ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी हु कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू द मैकेनिकल टेस्ट ऑफ द एफिशिएंसी। मतलब यह है कि टाइम टू टाइम इसमें रिवीजन करने की जरूरत है। तो इसलिए ये रिवीजन के लिए ही जो फेलर था, पहले का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था उसके फेलर के चलते, और जो भी इनस्टेबिलिटी आ गई थी, कंफ्यूजन आ गए थे, उसको दूर करने के लिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पिक्चर में आता है। तो इसमें कुछ दोनों का डिफरेंसेस दिया हुआ है। पॉलिसी, आप जो पहले वाले में पॉलिसी एडवाइस करते थे, इसमें ऑपरेशनल है। पहले वाला वर्टिकल होता था, इसमें ग्रेटर मैनेजरियल ऑटोनॉमी बढ़ा दी गई है। पहले वाले में क्या होता था? पुअर आईटी बेस होता था, अभी एडवांस आईटी बेस कर दिया गया है। जो यूजर फोकस होता था वो इनवर्ड होता था, न्यू में आउटवर्ड कर दिया गया है। मैनेजरियल रोल पहले मोडेस्ट होते थे, अभी एक्सपेंड कर दिया गया, उनका काम बढ़ा दिया गया है। उसके बाद से चेंज ओरिएंटेशन जो है पहले लो था, अभी हाई कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत से चेंजेस ला करके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया गया। तो इसको करने का जो है प्रिंसिपल क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमें देखना है। तो पहला जो है कैटेलिटिक गवर्नमेंट बोल रहे हैं। गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो पूरा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वॉलंटियर, ये सबको मिला जुला करके काम करना चाहिए। पहले जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का काम है,
जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है उसमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना है। गवर्नमेंट जो है कैटेलिटिक गवर्नमेंट का काम करेगी। इसमें गवर्नमेंट एंटिटी, पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, एनजीओ, ये सब मिलजुल करके पब्लिक के वेलफेयर का काम करेंगे। कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट, इसमें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड स्ट्रेंथन एंड एम्पावर द सिटीजन्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब ये है कि जो सिटीजन है, जो फैमिलीज हैं, जो सोसाइटी है, उनको इतना मजबूत करना है कि वो अपना प्रॉब्लम स्वयं ही सॉल्व करने लगे। कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए उनको इंतजार न करना पड़े। कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट, अब इसमें क्या करना है, गवर्नमेंट के जो पहले अभी हमने बताया कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज होगी वो नॉन कॉम्पिटिटिव है, मोनोपोलिस्टिक है। अगर राशन कार्ड इस डिपार्टमेंट को बनवाना है तो उन्हीं को बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस इस डिपार्टमेंट को बनाना है, इन्हीं को बनाना है, कहीं अब जा नहीं सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट को ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हर कार्य में कॉम्पिटिटर्स मिल जाए। It should inject competition among different providers of goods and services. Goods और सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इसके डिफरेंट प्रोवाइडर्स जो है ढूंढा जाए और उनमें से कंपटीशन होना चाहिए कि कौन अच्छा चीज डिलीवर कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कि प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। मिशन ड्राइवन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शुड बी ड्राइवन बाय गोल एंड नॉट बाय द रूल। कहने का मतलब गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए पब्लिक की सेवा करना। तो जो गोल है वो गोल है पब्लिक की सेवा करना, और गोल के रास्ते में रूल नहीं आना चाहिए, रूल फैसिलिटेटर होना चाहिए। उसके बाद से रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो सिर्फ रूल बनाती रहेगी, पॉलिसी बनाती रहेगी, और उसका जो लाभ है वो अंतिम पर व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए। इंटरप्राइज गवर्नमेंट्स का भी है, और एंटिसिपेटरी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को एंटिसिपेट करना है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे कहीं पे कोई तूफान आना होता है, कुछ समुद्री लहर आनी होती है, कुछ बाढ़ आने की डर से अंदेशा होता है, जितने भी प्राकृतिक आपदा हैं उनका गवर्नमेंट के पास मैकेनिज्म और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। वो लोग उसको एंटिसिपेट करते हैं, और एंटिसिपेट करके और उसका प्रिकॉशन लेते हैं सो दैट मिनिमम लॉसेज हो, मिनिमम डैमेज हो। उसके बाद से सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, एक सेंट्रलाइज्ड होता है कि सारा पावर एक आदमी के आ जाएगा, एक आदमी के पास आ जाएगा, ऑटोनोमस हो जाएगा। और डिसेंट्रलाइज मींस जितना भी पावर है वो अलग अलग जगहों पे बांट दिया जाए, सबके अलग अलग काम हो जाएंगे, सबके अलग अलग पावर हो जाएंगे, सबके अलग अलग तरीके हो जाएंगे। इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एम्फसाइज करता है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शुड ऑप्ट फॉर मार्केट मैकेनिज्म रेदर देन ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म। जहां तक वेलफेयर की बात आए, लॉ एंड ऑर्डर अलग चीज होता है। जहां तक वेलफेयर की बात आए, वेलफेयर के मामले में जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं वो एक मार्केट मैकेनिज्म की तरह उनको काम करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट की तरह काम नहीं चलना चाहिए, हड़का के काम नहीं कराना है। आप देख लीजिए कि आपका डिपार्टमेंट क्या है, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट है तो अलग बात है, बाकी अगर सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है तो आपको ब्यूरोक्रेट मैकेनिज्म की तरह काम नहीं करना है, आपको मार्केट मैकेनिज्म की तरह काम करना है, उनको हेल्प करना है। सो मैकेनिज्म जो इसके चलते जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इवॉल्व हुआ है, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व होने के चलते बहुत से मैकेनिज्म चेंज हो गए हैं और बहुत न्यू मैकेनिज्म आ गए हैं। क्या क्या आ गए हैं? क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, डिसेंट्रलाइज हो गया। ये जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को ऑटोनोमस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बना करके उनको डिसेंट्रलाइज कर रही है। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट को तोड़ करके उसको अलग अलग हिस्से में बांटा जा रहा है। कॉर्पोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ESIC हो गया, ये कॉर्पोरेशन हो गया। वैसे ही बहुत से कॉर्पोरेशन बनाए जाते हैं और गवर्नमेंट के काम को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, बांटा जाता है। रिड्यूसिंग बजट्स एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं इसलिए उस पर कंट्रोल करना जरूरी है।
रिफॉर्मिंग सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर, जो भी गवर्नमेंट के जो सिविल सेवा है उसमें बदलाव की जरूरत पड़ती रहती है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, देखते रहना है किसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, और उसके अनुसार उनका मेजर भी करना है, इवैल्यूएट भी करना है, और उसके अनुसार एक्शन भी लेना है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है वो बहुत मोनोपोलिस्टिक हो जाते हैं, कभी कभी करप्ट भी हो जाते हैं, और कभी कभी वैसा काम नहीं करते जैसा होना चाहिए। तो इसलिए जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एम्फेसाइज करता है प्राइवेटाइजेशन के लिए, प्राइवेट कीजिए पब्लिक अंडरटेकिंग को। उसके बाद से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स, जो टॉप लेवल के जो पावर हैं उनको डिसेंट्रलाइज करके लोअर लेवल पर लाइए। अभी वार्ड मास्टर को कुछ पावर दे दिए गए हैं, पंचायत में मुखिया को कुछ पावर दे दिए गए हैं, अलग जितने भी पावर ऊपर होते थे ब्यूरोक्रेट्स के पास होते थे वो सारे पावर को डिसेंट्रलाइज करके अलग अलग लेवल पे दे दिया गया है। कंट्रैक्टिंग आउट सर्विसेज टू प्राइवेट एजेंसी, बहुत से ऐसी सर्विसेज जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, उससे क्या होता है गवर्नमेंट की मोनोपोली बढ़ जाती है, और आपको क्या करना है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रिपेयर करना है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसलिए क्या करना है, कंट्रैक्टिंग आउट सर्विसेज टू प्राइवेट एजेंसीज, जब आप जितने भी सर्विसेज हैं इसको आप किसी प्राइवेट एजेंसी से लेंगे तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा उसमें, और बहुत से प्राइवेट एजेंसी आ जाएंगी और बोलेंगी मैं इनसे अच्छा कर सकता हूं, मैं इनसे अच्छा परफॉर्म, और अच्छा करने वाला जो कॉम्पिटिटिव कंसेप्ट है यही तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद से प्रमोटिंग ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लानी है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा रही है, और विजिलेंस भी एकदम आंखें खोले रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इनकरेजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों से भी ओपिनियन लिए जाते हैं, व्यू लिए जाते हैं, सलाह लिए जाते हैं, आप बताइए क्या करने से और भी आपको अच्छा रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजन्स चार्टर, सिटीजन्स चार्टर जो है बनाया गया है कि सिटीजन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अभी जाना न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शॉर्ट नोट भी आता है, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमसीक्यू भी आता है, इसलिए इसको रिवाइज जरूर करें। रिवाइज करने से ये चीजें आपकी अपनी हो जाएंगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।